नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे यहां पर आज कच्चे तेल की, जहां पर कुछ यू टर्न हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है कच्चे तेल में भी और नेचुरल गैस में करीबन 6% की मुनाफा वसूली। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाईज यहां पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। क्या ये अब भी है निवेश के मौके, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही बात करेंगे यहां पर चीनी की, जहां पर हमने उत्पादन में कुछ कमी आते हुए देखी है, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहां पर माना जा रहा है कि चीनी की जो पेराई है वो यहां पर करीब 30 से 45 दिन पहले खत्म होने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और निर्मल बैंक के कुणाल शाह। दोनों का स्वागत है। जतिन, चांदी को कैसे देखेंगे, क्योंकि 24.40 का हाई अब तक 2023 का है, लेकिन उसके बाद हमने लगातार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है और अब तो $24 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने लगा है। यस, राइटली मनीषा, जिस तरह से सिल्वर का जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से डिलीवर नहीं हुआ है। यस, डेफिनेटली $25 के ऊपर एक्सपेक्टेड था प्राइसेस जो था वो, लेकिन गोल्ड के साथ में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो है वो यहाँ पर ज्यादा आ जाती है जब भी गोल्ड के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है या थोड़ा सा करेक्शन आता है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी भी ब्रॉड पिक्चर तो डेफिनेटली पॉजिटिव का लेके चल ही रहे हैं, लेकिन करेक्शन पे बाय करना ये ज्यादा आइडिया जो है वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा जब भी करेक्शन आता है उसके बाद। और स्पेशली जब भी हम फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के करीबी हैं, तो एक करेक्शन जब भी आता है या तो पॉलिसी के पहले आए या पॉलिसी के दिन आए या पॉलिसी के एक आध दिन के बाद आए, तो करेक्शन जब भी आता है तभी लेना सही रहेगा। 67,000 के आसपास के लेवल्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे चांदी रेकमेंड करनी है या बाइंग के लिए अगर कोई मुझे सलाह पूछेगा तो 67,000 मेरे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पर बाइंग जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है मुझे। 65,000 के नीचे ओवरऑल अभी फिलहाल प्राइसेस लग नहीं रहे हैं ऑन द होल, और हायर साइड पर 70,000 एक स्ट्रॉन्ग मीडियम रेजिस्टेंस बना हुआ है चांदी का। सो 67,000 के करीब जब भी मिलता है आपको ये प्राइसेस, तभी एंटर कीजिए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से कॉल दूंगा मैं, और डिप्स पे और ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स 66,000। ओवरऑल 65,000 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा, और हायर साइड में 69,500 70,000 के लक्ष्य के हिसाब से चांदी के अंदर एक बड़ी डिप आती है, उसके बाद एंट्री लीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। ऑलराइट, यानी कि वॉल्टिलिटी बाजार में बनी रह सकती है और स्पेशली बजट, यूएस फेड की मीटिंग से पहले यहां पर उतार चढ़ाव आप दोनों ही कमोडिटीज में यहां पर बनता हुआ देखेंगे। मेटल्स पर एक नजर डालेंगे, जहां पर एज ऑफ नाउ तो ट्रेंड्स हमने होल्ड करते हुए देखे हैं, लेकिन यहां पर भी जो हायर हाईज हम चार्ट पे बनता हुआ देख रहे थे वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जतिन, यहां पर क्या राय रहेगी, क्या कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है अगले 1-2 दिनों में? इनफैक्ट मनीषा जी, क्रूड पे तो मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है। इनफैक्ट ये न्यू सीरीज चालू हुई है, न्यू ईयर पे हम एंट्री लिया है, तब से व्यू पॉइंट जो है ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश रहा है मेरा फॉर द एटलीस्ट फॉर फर्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो ट्रेडिंग क्वार्टर से तो डेफिनेटली यहाँ पर वीकनेस जो है कंटिन्यू रहेगी। जस्ट जो रुझान था खाली चाइनीज इकोनॉमी ओपनिंग का, उसको प्राइसिंग करने के फैक्टर से थोड़ा बहुत जो बढ़त है हमने देखने मिला है जनवरी में डिप्स पे होगी बड़ी डिप आने के बाद। तो यहाँ पर ब्रॉडली जो है वो मुझे लग रहा है 6800 के लेवल्स क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा क्रूड ऑयल के लिए एमसीएक्स के ऊपर, क्योंकि WTI और ब्रेंट जो है वो भी एक रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मेशन दिखाते रह रहे हैं 85 के आसपास जी। और लोअर साइड मुझे लग रहा है 6,000 के लेवल्स ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब ये वॉलेटिलिटी और डीप पॉकेट में शुरू हो जाएगी तो 6,000 के लेवल्स पहले ब्रीच होंगे और ना कि 6800 के। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। पोजीशन जिसको सेल करना है वो अराउंड 6600 के पास सेल करे और 6800 के ऊपर स्टॉप रखें, और 6200 6,000 इस लेवल्स के हिसाब से अपने टारगेट्स जो प्लेस करके रख सकते हैं ओके। जतिन, आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में? एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के अंदर मेरी व्यू पॉइंट्स हमेशा रही है, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। तो कॉपर के साथ ही मैं पिक करूंगा, क्योंकि जो भी बेस इफेक्ट आता है सबसे पहले कॉपर के अंदर आना है। रिफ्लेक्शन जो है, जिंक जो है वो थोड़ा सा विपरीत भी चल लेता है, लेकिन कॉपर जो है हमेशा आपको लीड करेगा बेस मेटल की चाल कैसे रहने वाली है। सो कॉपर के अंदर एक एग्जॉशन चल रहा है अभी, हायर साइड पे जो है वो ये बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है। सो एक पोजीशन पॉइंट के हिसाब से 775 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तब शॉर्ट करके चल सकता है, और स्टॉप लॉस जो है वो 785 के ऊपर रखना है, और लोअर सेंड पे 750 745 के टारगेट्स के लिए एक स्विंग ट्रेड जो है इसके अंदर बराबर बैटरी है, परफेक्ट ट्रेड रहेगा 775 के नीचे सेल करना। यानी मुनाफा वसूली बिकवाली यहां पर अब मेटल्स में जारी होगी, और जैसे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां से अब बेच के आपको यहां पर काम करना चाहिए। लेकिन ब्रेक में जाएं उस पर पहले आप दोनों से यही जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट को अब यहां पर बेसिकली 2 दिन बचे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस?
जतिन, आपकी क्या टॉप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से? आई एम अज्यूमिंग सीटीटी तो उसमें से एक होगा ही, क्योंकि ऑल ऑफ अस, हम जो भी कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड हैं, उनके लिए सीटीटी यहाँ पर एक प्रायोरिटी है। करेक्ट मनीषा जी, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो एंटिसिपेटेड है, लेकिन वो हो नहीं रहा इम्प्लाई जो है वो। बट डेफिनेटली दिल तो यही चाहता है कि सीटीटी सबसे पहले रिडक्शन आ जाए, जिसके कारण जो पार्टिसिपेशन जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। सेकेंड इन लाइन जो मुझे हेल्प चाहिए वो है जो पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा, और जो ओवरऑल जो सबके अंदर जो एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए जो कमोडिटीज को लेके होता है, वो होता है कि हम ट्रेडिंग इंडिया का जो रुझान है वो शुरू करें, जिसमें कमोडिटीज को ट्रेड जो करना है अगर इंटरनेशनल लेवल्स पे भी, तो यहाँ पर जो है उसका एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि गिफ्ट सिटी अभी चालू हुआ है गुजरात की साइड से, और जो करंट गवर्नमेंट जो इम्प्लीकेशंस कर रही है, तो उसमें और मेजर्स और स्टेप्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए सभी को कि सिर्फ गोल्ड जो है वो रुपी टर्म्स में नहीं, लेकिन डॉलर टर्म्स में भी, जहाँ पर उसका मेन प्राइस एक्शन जहाँ से डिनाई होता है, डिनोमिनेट होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा रुझान और बढ़े, सबका अवेयरनेस बढ़े, जिससे रिलेशन जो है और ज्यादा गहरा सकता है कमोडिटी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। सेकेंडली एग्री कमोडिटीज में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन सॉफ्ट होना चाहिए, जिस तरह से बैंक्स जो है वो लगातार देखने मिल जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा एक स्टेबलाइजेशन आना चाहिए, जहां से एग्री कमोडिटीज के अंदर ये जो साइकिल है वो ना आए, सो दैट पार्टिसिपेशन और बढ़े। तो ऑफकोर्स सीटीटी जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ये जो पॉइंटर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट की ग्रोथ के लिए। वेल एब्सोल्युटली, सीटीटी यहाँ पर है, एग्री जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हैं, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये 3-4 चीजें हैं जो बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि शायद वित्त मंत्री इस बार यहाँ पर इन पर भी नजर डाले, तो काफी पॉजिटिव होगा ये कमोडिटी मार्केट्स के लिए। बहुत शुक्रिया जतिन, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे, ब्रेक के बाद।